लियोन मेसी, ये वो नाम है जो आज के सदी में हर एक व्यक्ति ने सुना होगा, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो। ये वो व्यक्ति है जो अर्जेंटीना से बिलोंग करता है। ये वो व्यक्ति है जिसने फुटबॉल को काफी दूर तक पुल किया है। ये वो व्यक्ति है जिसने वर्ल्ड कप तक जीता है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के फैन हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। ये लियोन मेसी का इंडिया में सेकेंड टाइम टूर है। इससे पहले वो 2011 के सितंबर मंथ में आए थे और आज 13 दिसंबर 2025 में आए। इनके आने से दो सबसे बड़ी चीजें हुई। एक, हमें पता चला कि किस तरीके से हमारा मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट या मिसकंडक्ट ऑफ मैनेजमेंट कर सकता है, और दूसरा, हम लोगों में सिविक सेंस। सो यस, आज मैं इन दोनों पक्षों के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से लियो मेसी का इंडिया में आना और हमें एक सच्ची आईना, एक सच्चा चेहरा दिखाना कि किस तरीके से हम सिविक सेंस में कितना पीछे चलते हैं। हालांकि हम खुद को एक विश्व गुरु कहते हैं, बट जब सिविक सेंस की बात आए तो बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एडुकेटेड के बीच में हम कितना बड़ा डिफरेंस दिखाते हैं, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। तो यस, अगर हम बात करें लियो मेसी के आज के शेड्यूल के बारे में, जो कि उनको सॉल्ट लेक स्टेडियम में करना था, उनका एक बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल था कि वो जब स्टेडियम में आएंगे तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए अपने फैंस और आने वाले फुटबॉल के जनरेशन को एक इंस्पिरेशनल मैसेज देंगे, इंस्पिरेशनल स्पीच देंगे, और उस इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद एक फ्री पेनल्टी किक लेंगे और साथ ही साथ अपने छोटी सी फुटबॉल स्किल्स भी दिखाएंगे। के बाद वो अपने फैंस से मिलेंगे, चाहे वो ऑटोग्राफ लेने के थ्रू या फोटो क्लिक कराने के थ्रू या हेलो हाई वेव करने के थ्रू। बट ये बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल था जिसको मैनेजमेंट को बहुत ही ईजी वे में देखना था। बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन लियो मेसी केम टू द स्टेडियम, he was totally surrounded by all the security members, he was totally surrounded by all the media personals, he was totally surrounded by all the VIPs, बट जो असल में स्टेडियम में उनको फैंस देखने आए थे वो उनको देख ही नहीं पाए। फैंस का कहना था कि उन्होंने 4000 से लेकर के 15, 16, 17, 18,000 तक की भी टिकट्स खरीदी, जहाँ पे वो लियो मेसी को आमने सामने देख पाए। फैंस का कहना था ऐसे तो हमने लियो मेसी को चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हो या टीवी पे हो, हमने कई बार देखा। एक बार जो अपने आंखों से रूबरू होकर देखने का एक सेटिस्फैक्शन है, उसी के लिए हम अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना सारा काम धंधा छोड़ करके बैंगलोर जैसे सिटीज से या उससे भी दूर दूर की सिटीज से वो सिर्फ कोलकाता आए लियो मेसी को देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर्सनल्स, सिक्योरिटीज, मैनेजमेंट, VIPs, इन लोग को पहले लियो मेसी को अप्रोच करना था। इनको पहले अपनी सारी फोटोज वगैरह क्लिक करानी थी। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए तक देने की बात की थी कि वो लियो मेसी के साथ फोटो क्लिक कराएंगे और ऑटोग्राफ लेंगे। वो उस चीज़ों के लिए भी रेडी थे। बट मामला तब बिगड़ते हुए दिखाई दिया जब लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि जब से लियो मेसी आए हैं, अभी 15 मिनट भी नहीं हुआ है, 10 मिनट भी नहीं हुआ है, वो लियो मेसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। वो जो भी देख रहे हैं वो स्क्रीन पे ही देख रहे हैं। और इनका यही कहना था कि अगर स्क्रीन पे ही देखना था तो हम घर पे ही बैठ के देख लिए होते। 10,000, 11,000, 15,000 जैसे पैसे क्यों खर्च किए हमने। और जब इस चीज का विद्रोह करने लगे तो लियो मेसी को वहां से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हटा दिया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बवाल छिड़ा। एक ऐसा बवाल जहाँ पे लोगों ने उस स्टेडियम को तहस नहस करना शुरू किया, टेबल फोड़े, बॉटल्स फेंकी और भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज पहुंचाया। बट हमें इससे क्या, अल्टीमेटली हमने पैसा पे किया था, उस पैसे की भरपाई नहीं हुई तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करके उस पैसे की भरपाई की। इससे बड़ा जवाब आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैंने जितने भी न्यूज़ मीडिया के थ्रू जितने भी इंटरव्यूज़ देखे कि किस तरीके से मीडिया वाले लोगों ने लोगों से इंटरव्यू करते हुए पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लोगों ने अपना अपना आक्रोश, अपनी कंप्लेन बताई, अपनी जज्बात को वहाँ शेयर किया कि किस तरीके से दे फेल्ट लाइक दे हैव बीन चीटेड बाय द मैनेजमेंट की तरफ से उनको एक वादा दिया गया था कि हाँ, जब लियो मेसी आएंगे तो उनको उससे मिलने या आमने सामने खड़े होने तक का भी, रूबरू होने का भी एक मौका मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैनेजमेंट थी बायस्ड, ये मैनेजमेंट थी बिकाऊ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले उन्हें मौका दिया जो VIP कल्चर के थे, मैनेजमेंट ने उन्हें पहले मौका दिया जो मीडिया पर्सनल्स के थे, मैनेजमेंट ने उन्हें पहले मौका दिया जिन्होंने 10-10 लाख रुपए भेज रखे थे। बट मैनेजमेंट ने उन्हें मौका नहीं दिया जो अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर द्वार सब छोड़ करके इतने दूर से बस अपने सबसे चहेते सेलिब्रिटी को एक नज़र अपनी आंखों से देखने आए थे। और कुछ नहीं, एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जो आप टीवी से हट करके अपनी खुद की आंखों से देखते हैं, एक ऐसा एहसास जो केवल महसूस किया जा सकता है बट बयां नहीं किया जा सकता। और यही चीज़ों के लिए ही फैंस इतने दूर दूर से आए थे, बस लियो मेसी को मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली
मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट। हमने इस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कई जगह देखा है, चाहे वो कुंभ के मेले में हो, जहाँ पे इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से था कि हजारों लोग दब के स्टैम्पीड में मर गए। हमने ऐसा मिसमैनेजमेंट बैंगलोर में भी देखा, जब IPL RCB जीत के आई थी, तब वहां पर भी इतना स्टैम्पीड हुआ कि बच्चे तक दब के मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज कोलकाता में इतने बड़े डिजास्टर, इतने बड़े मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना होती है जब किसी परिवार को किसी व्यक्ति के चले जाने के गम का एक न्यूज़ मिलता है, वो परिवार टूट सा जाता है, तबाह सा हो जाता है। तो हाँ, आज के इस इतने बड़े इवेंट पे कोई भी ऐसी मिसहैप नहीं हुई जो पॉसिबली बना रही थी, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही थी। सो यस, इससे हमें और क्या सीखने को मिलता है? एक, जो मैनेजमेंट बिकाऊ है उसको तो हम एक पल के लिए साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए खुद CM ममता बनर्जी जी ने अपने एक ट्वीट के थ्रू सिंसियर अपॉलॉजी मांगी लियोनेल मेसी से कि एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया है, और साथ ही साथ इस मिसमैनेजमेंट के अगेंस्ट एक कमेटी तक बैठाने की वादा किया कि वो उसको जांच कर सके, उसको ये बारे में इन्वेस्टिगेट कर सके। तो यस, नाउ इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब इस चीज़ को एक पल के लिए साइड कर देते हैं। बट अब हम जब बात करें सिविक सेंस के बारे में, तो भारत एक ऐसा देश है जो कि खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्व गुरु मानता है। एक ऐसा गुरु जिसको सब कुछ आता है, उसने सब कुछ खुद से सीखा है, बट सिविक सेंस कभी नहीं सीखा। अगर हम सिविक सेंस के बारे में बात करें तो रिसेंटली एक टीचर थी, फीमेल टीचर थी, जो कि बिहार में पढ़ाने गई थी, और उन्हें जब सिविक सेंस बिहार के लोगों के बारे में किया तो बिहार के सारे लोग ग्रुप में उमड़ गए उस औरत के ऊपर, उस टीचर के ऊपर। अंत में उस टीचर ने काम से रिजाइन भी कर दिया और उसकी बहुत ही लाइफ ट्रॉमेटाइजिंग करके रख दी। तो अगर हम सिविक सेंस की बात करें तो लोगों जब भीड़ में आते हैं वो अपनी सिविक सेंस खो देते हैं। उनके अंदर इतना आक्रोश होता है, उतना गुरूर, उतना घमंड, उतना गुस्सा होता है कि उनके आसपास जो कुछ भी होता है वो उन सभी चीज़ों को तबाह करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर एक चीज़ को तबाह करते हैं। उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, और इस तरीके से वो कानून को हाथ में लेना शुरू करते हैं। बट उनको इस बात की समझ नहीं आती कि वो जिस सिविक सेंस को ध्यान नहीं दे रहे बाय डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ज़रूरतमंद के काम में आ सकता था। जैसे इसी केस में जब लोगों ने अपने गुस्से, अपने आक्रोश को ठंडा करने के लिए स्टेडियम को तोड़ फोड़ करना शुरू किया, वो सारे फैंस जो अपने आप को चीटेड फील कर रहे थे कि उनको प्रॉमिस दिया गया था और उस प्रॉमिस को ब्रीच किया गया, तो जिस तरीके से उन्होंने स्टेडियम में पानी की बोतलें फेंकना शुरू की, इस तरीके से उन्होंने वहाँ के कुर्सी टेबल को तोड़ना शुरू किया, जिस तरीके से वहाँ पे और भी कई चीज़ें थी स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, उन सभी चीज़ों को डैमेज करना शुरू किया। तो ये बात भूल रहे थे कि आज है 13 दिसंबर जो कि है सैटरडे, कल है 14 दिसंबर जो कि है संडे, और नेक्स्ट आएगा 15 दिसंबर जो कि होगा मंडे। और इस डेट को कितने सारे स्पोर्ट्समैन, कितने सारे एथलीट्स, कितने सारे बच्चे उस स्टेडियम में आएंगे जो प्रैक्टिस करेंगे, जो कहीं ना कहीं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वो सब वहाँ पे प्रैक्टिस करने आएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ सिविक सेंस, हमने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आक्रोश को शांत करने के लिए, अपने एंगर को शांत करने के लिए हमने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। अब वो सारे स्पोर्ट्समैन, वो सारे एथलीट्स कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्योंकि हमारा क्या है, हमारा काम था अपने आक्रोश को दिखाना, हमारा काम था अपनी बात को उस मैनेजमेंट तक पहुंचाना, उस कमिटी तक पहुंचाना कि किस तरीके से हम चीटेड फील कर रहे हैं। बट उनकी कौन सुनेगा? जो वो एथलीट्स होंगे जो मंडे को 15 दिसंबर को स्टेडियम में आएंगे अपना प्रैक्टिस करने के लिए, जिनकी रोजी रोटी कहीं ना कहीं उनके स्पोर्ट्स से जुड़ी है, जिनकी लाइफ या उनका करियर उस स्पोर्ट्स से जुड़ा है। हमने अपना सिविक सेंस बेच खाया, हमने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए उन लोगों के पेट पे लात मारा है, और हम इसको अपना आक्रोश दिखाते हैं। ठीक ऐसा ही इंसिडेंट, एग्जैक्ट ऐसा ही इंसिडेंट कुछ वक्त पहले मेसी ही द्वारा चाइना में हुआ, जहाँ पे मेसी एक एग्जीबिशन मैच खेलने वाले थे चाइना में, और जिस दिन उनका मैच था उस दिन मेसी अपीयर ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं वेन्यू में। के बाद से चाइना के जितने भी फैंस थे मेसी को लेकर के, उन सब में एक बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, वो सब रेज से भर गए। बट उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो। हालांकि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे तेज है, चाहते तो चाइना के वो सारे फैंस
हमसे जल्दी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने नहीं किया। वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे गए, अपना आउटरेज आउटबस्ट करके दिखाया और फाइनली लियो मेसी को मजबूर कर दिया कि वो आंसरेबल हो। एंड लियो मेसी ने अपने 2 मिनट के वीडियो में चाइना के जितने भी फैन थे लियो मेसी के, उन सबसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि नहीं, ये कोई भी पॉलिटिकली ड्रिवन एक्शन नहीं था मेरा, ये मेरी निजी रीज़न थे जिसके वजह से मैं एग्जीबिशन मैच में नहीं आ पाया। तो यस, यही है लिटरेट और एडुकेटेड के बीच में डिफरेंस। पढ़ा लिखा यहाँ पे हर कोई है, बट उस पढ़ाई का मतलब ही क्या जो आप अपने पर्सनल लाइफ या अपने पब्लिक लाइफ में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। सो यस, हमें इस बात को सोचना होगा कि किस तरीके से हमारे एक्शंस का रिएक्शन किसी ऐसे लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है जो इन चीज़ों से एसोसिएटेड भी नहीं थे। मुझे तो सबसे ज़्यादा बुरा उन एथलीट्स के लिए लग रहा है कि किस तरीके से वो सारे एथलीट्स जब मंडे को आएंगे और उनको सब कुछ टूटा फूटा तबाह चीज़ें दिखाई देंगी, उन पे क्या बीतेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट पैसे सेंक्शन करेगी, और आप गवर्नमेंट का काम तो समझते ही हैं, गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट, जिनका काम बहुत ही स्लो होता है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर वर्क, और पेपर वर्क ख़त्म होने तक में किसी तरह करके पैसे सेंक्शन भी हो गए तो वो पैसे स्टेडियम तक आते आते कितनों के पॉकेट्स के थ्रू होके गुजरेंगे, थ्रू करप्शंस, ये तो आइडिया ही नहीं लगाया जा सकता। और जो बचा कुचा पैसा स्टेडियम तक पहुंच भी गया तो उसमें से या तो वेरी लो क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, और नहीं तो अगर थोड़े से हाई स्टैंडर्ड के भी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो रहे तो आधे अधूरे ही होंगे। क्यों? क्योंकि पैसों की कमी हो जाएगी। तो इन बातों से किसी को घंटा फर्क पड़ता है कि किस तरीके से हमारे एक्शंस का रिएक्शन कोई ऐसा इंसान भुगतने जा रहा है जिसकी रोजी रोटी, जिसकी करियर इन सब चीज़ों से बनी हुई है। और कल के डेट में जब यही वो स्पोर्ट्समैन होंगे जो अपना लेवल परफॉर्म बेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम उन्हीं को कोसेंगे कि हाँ, खेलने की उम्र में तो पता नहीं क्या कर रहे थे। क्योंकि ये कोई नहीं देखेगा कि जब वो खेलने जा रहे थे तो उनका स्टेडियम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम ही ने तोड़ दिया केवल अपना आक्रोश दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम सिविक सेंस को लैक कर रहे हैं। तो आपका सभी का क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से अपनी बातें कहिए। मैं कमेंट सेक्शन ओपन रखूँगा, इस प्लेटफॉर्म को ओपन रखूँगा, मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ूँगा भी, ताकि अगर मुझे कोई ऐसा कमेंट मिले जिसके बारे में आगे बात की जा सकती है तो मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊँगा। थैंक यू।